हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है मृदा के बारे में, उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया था। और आज अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है पोषक तत्व के बारे में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में कवर करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो है न्यू अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करेंगे पौधे की पोषक तत्व यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। पहले ये आप थोड़ी देर के लिए तो इसको भूल जाइए क्या दिख रहा है पीछे। ठीक है, बातों को समझिएगा। ये जो PDF है आप चाहेंगे तो परचेज भी कर सकते हैं। और देखिए, पहले क्या समझना क्या है पोषक तत्व। पोषक तत्व उसे कहा जाता है जिससे कोई भी मतलब होता है कि अपना कोई भी पौधा जो होता है अपना लाइफ साइकिल जो है पूरा कर लेता है। अगर कमी रहती है तो अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा करेगा, बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। या सरल भाषा में समझिए, जैसे हम आप हुए, जब आपको कोई पोषक तत्व की कमी हो जाएगी या हमें पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारा जैसे एक लाइफ साइकिल है 60 साल या 70 साल जीने का। तो जब कोई पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो आपका लाइफ साइकिल जो है पूरा थोड़ी ना कर पाओगे, अब बीच में जो होता है किसी का कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से समझिए वो पौधा है। पौधे में जो है जब उसका कोई न्यूट्रिएंट कमी रहेगी तो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधे जो है अपना जो होता है भोजन कैसे लेते हैं या वो किस फॉर्म में लेते हैं। डायरेक्ट तो लेते नहीं हैं, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, ये सब किससे मिलता है? जैसे कार्बन हुआ वायु से मिलता है, हाइड्रोजन हुआ वो जो है जल से प्राप्त होता है इनको, और ऑक्सीजन जो है इनको जो है हवा से प्राप्त होता है। ठीक, अब ये पौधे जो होते हैं कैसे लेते हैं अपने आप को कैसे ये ग्रहण करते हैं? तो कैसे ग्रहण करते हैं आप जानते हो को डायरेक्ट उस फॉर्म जो है अकार्बनिक फॉर्म में, यानी कह सकते हो अकार्बनिक आयन के रूप में जो है ये लेते हैं। डायरेक्ट नहीं लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल रूप में लेते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में थोड़े नहीं लेता है। तो इसी को कहा जाता है या तो आयनिक रूप में, अकार्बनिक रूप से लेता है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस के रूप में रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, आप लोग जानते हैं, अर्नोन और स्टाउट ने 1939 में उन्होंने एक 3 क्राइटेरिया जो है एसेंशियल के बारे में कहा था। इसके बाद में अर्नोन ने 1954 में जो है इसकी व्याख्या किया। तो उन्होंने 3 जो है एसेंशियल जो है 3 प्रकार के नियम दिए। पहला क्या था? अगर किसी पहला नियम ये था, अगर किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर सकता है। दूसरा उन्होंने ये दिया कि अगर किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जिस पोषक तत्व की कमी होती वो जो है उसी से फुलफिल, अदर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक। और तीसरा क्या था? आप अपचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक, ये तीनों उन्होंने दिया था। इसके बाद जो अपने आते हैं, जो आप आते हैं खनिज किसे कहा जाता है या अखनिज किसे कहा जाता है? मृदा या सॉइल से जो मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? खनिज ही कहा जाता है, रॉक्स एंड चट्टानों से, सॉइल एंड रॉक्स से। ठीक है, तो अब इसमें हमको पढ़ना है एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन्होंने कितना दिया था? 16 दिया था। बाद में ये अपना निकल जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? जो है था 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, ब्राउन ने इसको जो है जोड़ा था निकल को। ठीक है, इसको पढ़ना है। और उसको पहले क्या है आपको, जैसे कि बेसिक न्यूट्रिएंट की बात करें या प्राइमरी या सेकेंडरी की बात करें। प्राइमरी जैसे कि आपको पौधे जो होते हैं, हमारे पौधे का पार्ट जो होता है 96% किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 45% कार्बन होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? 6% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? जो होता है 45% होता है। तो पार्ट कहने का मतलब पौधा पूरा है, इसका पूरा भाग किस से बना है? जो होता है लगभग पूरा ऊपर कह सकते हो कितना जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से वायु से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है। और जो होता है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको जो होता है वायु से प्राप्त होता है। ठीक है,
तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ये हैं 3 आपके जो बाकी न्यूट्रिएंट जो एटमॉस्फेयर या वायु से प्राप्त होते हैं पौधे को, और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं आपके प्लांट हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो सभी के सभी जो है सॉइल या रॉक से प्राप्त होते हैं, मृदा और चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद अगर बात कर लेते हैं पौधों को इसके अलावा क्या ज़रूरी होती है, किन किन जो होता है ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा जब प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं हम आज जो है यही सब कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी कमी से एक पौधा अपना जीवन चक्र जो होता पूरा नहीं कर पाता है। पौधा के समझ लीजिए हमने बताया है, हम आपको कोई कमी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है तो हम अपना लाइफ साइकिल जो है अपना आपका जो 60-70 का है पूरा साइकिल जीने का नहीं हो पाता है। तो वही ऐसे तत्वों को जो होता क्या कहते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। एक इस फॉर्म में पौधे लेते हैं अकार्बनिक रूप से प्लस या माइनस के रूप में लेते हैं। पौधे पोषक तत्व अकार्बनिक आयन के रूप में लेते हैं, अभी हमने बताया। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने से पौधा की वृद्धि रुक जाती है। यार जैसे हम आप हुए, हमें कुछ कमी हो जाएगी तो हमारी जो है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना, वैसे समझो आप हैं पौधा, आपको ही अपने आप को मान के समझिएगा। डायरेक्ट कोई चीज़ आप लेते नहीं हैं, उसी तरीके से ये भी जो है डायरेक्ट पौधा जो होता है नाइट्रोजन या जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो होता है पोटास को डायरेक्ट तो लेता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को इसी तरीके से आप समझिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अपने ये चीज़ें। ठीक है, बाकी कमी होने से पैदावार में कमी होगी तो जानते ही हैं आप लोग। अब ये जो दिया था इन्होंने दिया था 3 क्राइटेरिया एसेंशियल जो होते एलिमेंट दिया था। कॉन्सेप्ट पहली बार 1939 में दिया था, इसमें 15 जोड़ेंगे 1954 आ जाएगा। 54 में हम लोगों ने इस अवधारणा में कुछ बदलाव करके पुनः जो है पेश किया। इस अवधारणा को 3 क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जो होता है 3 क्राइटेरिया है, वही हमने बताया। किसी पौधे में अगर कोई तत्व की कमी हो जाती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा करेगा, पहला हो गया। दूसरा क्या था हमने बताया है, अगर किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी होती है तो जो कमी होती है वो उसी से पूरा जो होता है मतलब प्राप्त हो सकता है, अदर से नहीं हो सकता है। तीसरा हमने बताया था कि जो है अपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। यही देखो, यदि किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी कमी सिर्फ उसी से तत्वों से पूरी की जा सकती है, अदर से नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्या था, इसको हम देखते हैं। तीसरा हमने यही बताया है। तीसरा पोषक तत्व जो होते हैं अपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा जो है एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, पोषक तत्वों की अवधारणा सभी पौधों में सिद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिद्ध नहीं होना चाहिए, डाल दिए उसको कुछ दिक्कत हो गई। ठीक है, सिद्ध होना चाहिए उसमें। खनिज किसे कहा जाता है, खनिज जो ऐसे तत्व जो होता है मृदा यानी कि सॉइल और चट्टानों यानी सॉइल और रॉक से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे खनिज कहा जाता है। खनिज पोषक तत्व के रूप में ऐसे तत्व मृदा चट्टानों से प्राप्त होते हैं, वही चीज़ है। खनिज पोषक तत्व जैसे कि हमने बताया जो तत्व हवा व जल से प्राप्त होता है, जैसे आपका कार्बन हो गया, वायु से प्राप्त होता है। कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है, वायु से। और हाइड्रोजन क्या है, जल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। इसी से हमारा जो है पौधा जो है कितना परसेंट, 96% जो है इससे बना है, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन की मात्रा पूछेगा कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है पौधे में, 45%। हाइड्रोजन की बात करेंगे 6%, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 45%। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और चीजों को देखते हैं। आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कितने हैं, 17 हैं। 17वां, पहले तो 16 थे, 16 उन्होंने दिया था। 17वां किसने दिया था, ब्राउन ने बताया था। एसेंशियल ने कब बताया था, तो ब्राउन ने जो है पहले तो उन्होंने आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में 1987 में दिया था, लेकिन बाद में जो है
इन्होंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट में माना, कब माना? 2010 में माना। कब माना? ब्राउन ने, ठीक है, कब माना? 2010 में एसेंशियल के रूप में इनको दर्जा दिया गया, ठीक है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी? 17 हो गई। अब बात कर लेते हैं एक और, इसके बाद बढ़ेगा। अगर इसके बाद बढ़ने का चांस है, जैसे लाभदायक पोषक तत्वों की बात करेंगे तो अभी कोबाल्ट पढ़ेंगे, सिलिका पढ़ेंगे। इसके बाद 18वां की जब बात करेगा तो आपका हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। 18वां एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अभी हुआ नहीं है, होने के ही इलाका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि CHO हमने बताया कहाँ से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन जो होता है जल से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन जो है आपका वायु से प्राप्त होता है, ठीक। इसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट की NPK है आपका, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आते हैं, ठीक है। अब ये सभी के सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सभी के सभी जो होते हैं 14 जो बच गए, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सॉइल और रॉक से प्राप्त होते हैं। खनिज पोषक तत्वों की जब बात करते हैं 3 होते हैं, हमने बताया CHO, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमें जो हमने बताया है डायरेक्ट फॉर्म में तो हम लेते नहीं हैं, हम जिसे नाइट्रोजन के किस रूप में लेते हैं, फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं, पोटास को किस रूप में लेते हैं, उसको हम देखते हैं। बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे कि अब ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है आपका आवश्यक पोषक तत्व के उपलब्ध रूप। किस रूप में जो होता है पौधे लेते हैं इनको, जैसे नाइट्रोजन है और जैसे यूरिया होता है, हम जो है एमाइड फॉर्म में मिलता है, तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी ले लेगा पौधा, तो किस फॉर्म में लेते हैं? तो नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। और गेहूँ जैसे मतलब धान हो गया आपका, गन्ना हो गया, और धान गन्ना और गेहूँ जो है किस फॉर्म में लेते हैं? हम उनके रूप में लेते हैं, ठीक है। धान गेहूँ आलू, ठीक है। ये चीज़ देखें। अगर हम बात कर लेते हैं सभी फसलें जो होते हैं, सभी फसलों की जब बात करेंगे मुख्यतः जो है सभी फसलें जो है आपका नाइट्रेट फॉर्म में जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या आता है आपका, और इसमें सभी पादप मुख्यतः ले सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फास्फोरस का इसी तरीके से मैंने एक समझा दिया है आपको, जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और अमोनियल फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। अमोनियल फॉर्म में धान हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ। कहने का मतलब जो है, जो इसमें वाटर लॉगिंग, जिसमें जल भरा वाला होता है, उसमें जो होता है अमोनियल रूप में लेते हैं। बाकी वैसे सूख देखिए, धान आपका है दोनों रूप में लेगा, दोनों रूप में ले सकता है नाइट्रोजन को, नाइट्रेट रूप में भी ले सकता है, अमोनियल रूप में भी ले सकता है, ठीक है। क्यों? ये जैसे कि इसमें सूखा मतलब जिसमें पानी भराव नहीं होता, जब धान में भी हर वक्त पानी थोड़ी ना भरा रहता है, ठीक है। तो दोनों माध्यम से जो होता ले सकता है, इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें जो आ जाता है जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय जो आते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब फास्फोरस ऐसे आप इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये फॉर्म है, किस फॉर्म में लेते हैं? पोटास को के प्लस फॉर्म। हमने बताया है कार्बन जो होते हैं सभी पोषक तत्व जो होता अकार्बनिक आयन के रूप में अपना जो होता है ग्रहण करते हैं। तो सब इसी तरीके से आप देख लेंगे, या फिर जो होता है आयरन हो गया, या फिर ट्रिपल प्लस, ठीक है। इस तरीके से इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। पोषक तत्वों का वर्गीकरण की जब हम बात कर लेते हैं, पोषक तत्वों का वर्गीकरण की जब बात करते हैं, पोषक तत्वों का वर्गीकरण आवश्यकता मांग के आधार पर और गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। आवश्यकता व मांग के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, आधारी पोषक तत्व और बृहद या दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, ठीक है। आधारी की जब बात करेंगे CHO हो गया, ठीक है। आधारी की जब बात करेंगे CHO हो गया। इसमें जो होता है 96% जो हमने बताया, 96% इन्हीं पोषक तत्वों से जो होता है बना होता है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपके आधारी पोषक तत्व हो गए, यानी कि बेसिक न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक।
इसके बाद जब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, जो हमारे बाकी सभी बच्चे किस में आते हैं, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, देखेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बात करेंगे जिसकी मांग जो होता है 50 ppm से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा 50 ppm से ज़्यादा होता है, 50 मिलीग्राम प्रति जो होता है शुष्क पदार्थ। ठीक है, अब प्राथमिक पोषक तत्वों की बात जब करेंगे, ये आपका प्राथमिक पोषक तत्व कह सकते हो या मुख्य पोषक तत्व कह सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सबसे ज़्यादा हमारे पौधों की आवश्यकता किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है, इसके बाद फास्फोरस की होती है, इसके बाद किसकी होती है, पोटास की होती है। ठीक है, प्राथमिक न्यूट्रिएंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब इसमें हम अभी कितना परसेंट पाया जाता है उसको आगे पढ़ लेंगे। बाकी द्वितीयक पोषक तत्व में आप देखेंगे Cg मतलब CaMgS, तो इन्हीं की आवश्यकता जो होती है पौधों को सबसे ज़्यादा होती है, NPK की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इसको होती है, पौधों को होती है। ठीक है, अब कैसे इनको अपटेक करने का क्रम सबसे ज़्यादा आयन K फिर CaMg का होता है, ये क्रम देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, जब बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, जो होता है लेस देन 50 ppm की बात करेंगे। अभी हमने जो होता है माइक्रो की बात किया था तो मोर देन था। ठीक है, 50 ppm लेस देन 50 ppm से कम पौधों की इसकी आवश्यकता कम होती है। ठीक है, और पौधों की क्या होती है, इनकी आवश्यकता जो होती है कम होती है। सबसे ज़्यादा हमने बताया NPK की होता है, CaMgS का होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ देख लेंगे। और इसके बाद अवशोषित करने का क्रम में देखेंगे सबसे ज़्यादा Cl का होता है, आप देखेंगे, और मोलिब्डेनम का सबसे कम होता है। अवशोषित करने का क्रम इस तरीके से, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ब्लास्ट एलिमेंट के रूप में जो होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा अल्ट्रा, जैसे हम बात करते हैं इसमें अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। अल्ट्रा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब बात करेंगे, अति सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे, जो होता है लेस देन 1 ppm। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, किसने दिया था अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, निकोलस ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, निकोलस ने दिया था। कब दिया था, 1963 में दिया था। कौन आते हैं, अति में आते हैं, कौन सा अति माइक्रो न्यूट्रिएंट में, अति सूक्ष्म पोषक तत्व में किस श्रेणी में, यामो कोबाल्ट और निकिल, ये सबसे अति आते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब गतिशीलता के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ मोबिलिटी इन सॉइल और मोबिलिटी इन प्लांट, मतलब मृदा में गतिशीलता और पौधे में गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, मृदा में गतिशीलता की बात करेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। अधिक गतिशील, इसमें नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कम गतिशील वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, अधिक इमोबिल वाले होते हैं। ये जैसे हमारा मृदा हो गया, एक क्ले पार्टिकल सबसे माइनस चार्ज रखती है और इधर से प्लस होता है, मृदा घोल होता है, सॉल्ट सोल्यूशन। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे, इसके आगे बात करते हैं, अधिक हाईली मोबिल होता है। कौन कौन से होता है, ये नेचुरल इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, Cl- होता है, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। कम सील की बात करेंगे, अमोनिकल हो गया, कम गतिशील होते हैं ये लोग। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया, सिलिका हो जाएगा। ठीक, ये अति गतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं। पौधे में गतिशीलता, मोबिलिटी इन प्लांट, इसको आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ यहाँ से जब ध्यान रखेंगे आप चीज़, इसको तो सारी चीज़ें क्लियर है। पौधे में गतिशीलता, मोबिलिटी इन प्लांट की जब बात करेंगे, अधिक गतिशील NPK। ठीक है, ये जो है प्राथमिक या प्राइमरी न्यूट्रिएंट है,
पौधे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता एनपीके की होती है। अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और एमजी और मोलिब्डेनम हो गया। कम गतिशील की बात करेंगे सीयू हो गया, एफई हो गया, एमएन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया। और मध्यम गतिशील जिंक होता है। अगतिशील की बात करेंगे सीए और जो होता है बीम होता है, बोरान होता है। ये देखिए अब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे यहाँ से जाता है, यहाँ तक टेक होता है, हस्तांतरण होता है, एसिमिलेशन होता है, यहाँ से होता है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ कोई है, इसको खाया, यहाँ से गया, तो इसी फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रेट फॉर्म में होता है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं गतिशीलता का मतलब होता है किसी तत्व का पुनः हस्तांतरण होता है। जैसे कि हम यदि यहाँ समझाए हुए हैं, ये नाइट्रोजन हुआ, यहाँ से जब ये अपटेक होगा तो देखिए पर्याप्त यहाँ होगा, यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ जो है कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की, ठीक है, और यहाँ कमी हो जाएगी। इसके बाद पर्याप्त मात्रा में है, पुरानी पत्ती में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। अभी यहाँ आगे हम समझाते हैं सारी चीज़ों को, इसमें आप समझिएगा अच्छे तरीके से। इसमें इस इमेज में आप अच्छे तरीके से समझिए इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तत्वों पोषक तत्वों के कमी के लक्षण, ठीक है, पोषक तत्वों के कमी के लक्षण की जब बात करेंगे, ठीक है, पोषक तत्वों के कमी के लक्षण की बात करेंगे। नए व पुराने दोनों पत्तियों में किसकी कमी होती है? मध्यम गतिशील का कमी होती है। मध्यम गतिशील में कौन सा आता है पोषक तत्व? जिंक आता है, ठीक है। नई और पुरानी लीफ में यानी कि न्यू एंड ओल्ड लीफ में किस तत्व की कमी होती है? मध्यम गतिशील जो होता है पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे जिंक हुआ। हमारे भारत की जो मृदाओं में होता है, पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किस मतलब न्यूट्रिएंट की कमी है कह सकते हो, या किस फर्टिलाइजर की कमी है, तो कौन से है आपका? जिंक की कमी होती है। वैसे में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का या ह्यूमस की कमी होती है। एपिकल बड की बात जब करेंगे, एपिकल बड में किस तत्व की कमी होती है? तो शीर्षक कलिका में अगतिशील जो होता है तत्व की कमी होती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, इसकी कमी होती है। एपिकल बड में पूछ लेगा। नई पत्तियों में किसकी कमी होती है? कम गतिशील वाले की, मध्यम गतिशील वालों के तत्व की कमी होती है, ठीक है, ये देख लीजिए। पुरानी पत्तियों की जब बात करेंगे, अधिक गतिशील वालों की कमी होती है, एनपीके, एमजी और एमओ, मोलिब्डेनम की कमी होती है। ये चीज आप इसको इसी तरीके से समझेंगे। पुरानी पत्तियों में अधिक गतिशील तत्व की कमी होती है, जैसे एनपीके, एमजी और एमओ की कमी होती है। नई की बात करेंगे, कम गतिशील की कमी होती है, सीओ, एफई, आयरन, क्लोरीन, सल्फर की कमी होती है। एपिकल बड में की बात करेंगे, दो याद रखना है, कैल्शियम और बोरान को याद रखना है। नई और पुरानी पत्तियों में किस तत्व की कमी होती है? जिंक की कमी होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे जब बात करेंगे पोषक तत्व की खोज, इसको आप इसी तरीके से याद रख लीजिएगा। इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, इसको रखना ही है आपको। तो इसको आप इसी तरीके से पोषक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। पोषक तत्वों के स्रोत की जब बात कर लेते हैं, हम पोषक तत्वों के स्रोत की बात करते हैं। अभी हमने बात किया था जो हमारे पोषक तत्व होते हैं सभी के सभी, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। कार्बन वायु से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन जो होता है आपका जल से प्राप्त होता है, और आपका ऑक्सीजन जो होता है वायु से प्राप्त होता है। बाकी सभी के सभी जितने हमारे पोषक तत्व हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? सॉइल या रॉक से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप देख रहे। और नाइट्रोजन भी हवा या मृदा से प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, जबकि पौधे में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी की होती है। कैल्शियम डोलोमाइट जिप्सम से प्राप्त होता है, और ये सब उसी से प्राप्त होते हैं, सॉइल से ही तो प्राप्त होते हैं बाकी न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैग्नीज जो है ओलिवाइन से प्राप्त होता है, डोलोमाइट से एमजी प्राप्त होता है, ओलिवाइट से प्राप्त होता है। आयरन जो होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, फास्फोरस एपेटाइट से, और ये निकल जो होता है निकल याद रखिएगा सरपेंटाटाइल से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब पौधे में सूचक इंडिकेटर पूछा जाता है, ये बताइएगा पौधे में जो होता है इंडिकेटर के रूप में कौन सा कार्य करते हैं, ठीक।
अब हम बात करते हैं, देखिए मक्का हो गया, नाइट्रोजन का सूचक पौधा कौन सा है? मक्का है। क्या पूछेगा? नाइट्रोजन का सूचक कौन है? मक्का। मक्का के अलावा भी आपका फूल गोभी हो जाएगा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें क्या होते हैं? सूचक पौधे होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। अब हम बात कर रहे फास्फोरस का, आपका मक्का हो गया और सरसों भी आता है इसमें, सरसों भी लिखेंगे। और आलू हो गया, इसका लूसन लेगूम, मक्का हो गया, ओट हो गया, ठीक है। इधर क्या है? बोरॉन की कमी, सूर्यमुखी, लूसन, चुकंदर, आयरन, ज्वार, जिंक की कमी, धान और मक्का, फूल गोभी, मोलिब्डेनम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात हम करते हैं पोषक तत्वों के पर मृदा का पीएच का प्रभाव कितने पे होते प्रभाव पड़ता है। तो आप नाइट्रोजन को याद रखिएगा 5.5 से 7.5 या 6 से 6.5 से 7.5 या 6 से 8 कह सकते हो एक रेंज में, ठीक है। और फास्फोरस की बात करेंगे 6 से 6.5, पोटास की बात करेंगे 6.5 से, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको भी अधिक, ये भी अधिक होता है। सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट अम्लीय पीएच देखते हो 7 से, मोलिब्डेनम को छोड़ करके, ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम, अब लक्षण बताना है आपको। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिशियंसी सिम्टम, उसको कैसे पता करेंगे किस पौधे में किस तत्व की कमी है, तो इसको कैसे देखेंगे? तो जो होता है सामान्य लक्षण व्यक्त होता है क्लोरोसिस देखने को मिलता है, एक निक्रोसिस, ठीक है। अभी जैसे कि हमने कहेंगे आंवला में निक्रोसिस हुआ, आम में निक्रोसिस हुआ, इस तत्व की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो बोरोन की कमी के कारण देखने को मिलता है, और डिस्कलोरेशन हो गया। क्लोरोसिस जो होता है, क्लोरोफिल की खान अथवा पत्तियों का पीला रंग होने को दर्शाता है। नेक्रोसिस जो होता है धब्बे और सूखे धब्बे को दर्शाता है। रंग का बिगड़ना क्या कहता है? इसे कोल्ड लीफ में जो रंग का बिगड़ना क्या आता है? डिस्कलोरेशन। पुरानी पत्तियां NPK, Mg और MgMO की कमी देखने को मिलती है, हमने बताया है। क्लोरीन, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं, क्लोरीन जो है, देखिए ये आपका पत्ता होगा, तो पीला, देखिए पीला सिराए जो होते हैं पीली कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये सिराए जो होती है पीली कलर के हो जाती हैं। मुख्य सिरा, ठीक है, छोटी सिराएं, ठीक है, मुख्य सिरा और छोटी सिराएं, ठीक है। सबसे पहले सिराओं में क्लोरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और Mg की कमी जब होती है इसमें अंतर सिरा क्लोरोसिस होता है, यानी कि क्या होता है उसमें, क्या आपने देखा था, मुख्य सिरा और छोटी सिराएं जो होती है पीली होती हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कमी के कारण जो लक्षण देखने को मिलेगा, सिराओं को छोड़कर सभी पार्ट पीला हो जाता है, यानी कि सभी पार्ट जो होते हैं पीला हो जाता है सिराओं को छोड़ करके, ठीक है। दोनों में आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नाइट्रोजन की कमी होने से जो होता है पत्तियों का जो होता है सिरा, मुख्य सिरा पीला होता है, और मैग्नीज के कम के कारण जो होता है क्या होता है, सिराओं को छोड़कर बाकी पार्ट पीले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद निक्रोसिस की बात करेंगे, डेप्थ ऑफ टिश्यू जो होता है, पोटास, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटास की कमी से देखिए क्या होता है इसमें, स्पॉट ऑफ मॉर्बिन, यहाँ स्पॉट बनते हैं, देखिए ये स्पॉट बनते हैं, ठीक है, ये स्पॉट बनते हैं। आपने अभी देखा जो होता है नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, सिरा और छोटी सिराएं होती हैं पीली पड़ जाती हैं। इसमें पोटास की कमी से देखिए स्पॉट बनेगा, मोलिब्डेनम की कमी से बीच में स्पॉट बनेगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर है, इसी तरीके से आप इसको समझेंगे। फास्फोरस की कमी देख रहे हैं, परवल का बैंगनी कलर, पर्पल कलरेशन होता है, इस तरीके से पर्पल कलर हो जाता है। नई पत्तियों की जब बात करेंगे, नई पत्तियों में क्लोरोसिस जो देखने को मिलता है नई पत्तियों में, इसको देखिएगा। क्लोरोसिस जो देखने को मिलता है, येलो बीन्स पीली सिराएं बनती हैं और ग्रीन बीन्स हरी सिराएं होती हैं। इसमें सल्फर और कॉपर,
सिराएं जो होती है इसमें पीली हो जाती हैं, सिराएं पीली और पत्ती मुरझा जाएगी इसमें कॉपर की कमी से। मुख्य सिरा मेन बीन्स होता है, आयरन की कमी से मुख्य और छोटे इंटरनल जो होता है क्लोरोसिस होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका शीर्षक कैल्शियम और बोरान की यहाँ कमी देखने को मिलती है। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों देखने को मिलता है, यहाँ एक चीज मिलता है। ठीक है, नई तथा पुरानी पत्तियों में किसकी कमी देखने को मिलता है? अभी हमने जितना बताया था सारी चीजें नई पुरानी पत्तियों में किसकी कमी मिलती है? जिंक की कमी मिलती है। कैसे पहचानेंगे? क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों साथ में होता है, यानी कि धब्बा और सिराग दोनों पे होता है पीलापन। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कारकी विकार की जब बात करेंगे, इसमें आता है पोषक तत्वों की कमी के कारण कारकी विकार की जब बात करेंगे, जैसे नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, कपास का रेड लीफ, ठीक है, कपास का रेड लीफ और कपास का फिर ओपनिंग ऑफ कॉटन बॉक्स, ये चीज है। जनरली सिचुएशन समान आकार जो होता है इस कमी के कारण होता है, और इसकी कमी से जो होता है कल्ले कम फूटते हैं, लिखेंगे इसकी कमी से जो होता है कल्ले कम फूटना होता है। और दूसरी कमी क्या आएगी? फसल जो होता है, फसल का जल्दी पकना, इसकी कमी से जो होता है फसल का जल्दी पकना। वैसे हम इसको एक क्लास में पढ़ा चुके हैं, फसल का कमी। अगर नाइट्रोजन की मात्रा किसी पौधे में अधिक हो जाती है और पोटाश की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? पौधा गिर जाता है। नाइट्रोजन अधिक दे देते हैं जब पौधा बढ़ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन जब अधिक दे देते हैं तो पौधा बढ़ जाता है, तो उसमें किस तत्व की तब क्या होता है? गिर जाता है पौधा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो होता है वहां से नाइट्रोजन की अधिकता और पोटाश की कमी से जो होता है, कमी के कारण फसल जो होती है गिर जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की बात करेंगे। इसके बाद हम प्रमुख तत्व है फास्फोरस की बात करेंगे। मक्के में पर्पल कलरेशन जो होता है, बैगनी रंग, किस तत्व की कमी के कारण होता है? फास्फोरस की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की कमी से जो होता है आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस की कमी से रूट फॉर्मेशन, यानी कि जड़ें जो होती काली पड़ जाती हैं, जड़ें काली पड़ जाती हैं, जड़ें जो है काली पड़ जाती हैं। ठीक है, किसी कमी के कारण, जैसे जड़ है, एक पौधा है, ये जड़ें हैं तो क्या होती है? काली पड़ जाती है। ये ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो होता है, इम्पोर्टेंट है, इसकी कमी से क्या होता है? सीड का निर्माण कम होता है। निर्माण जो होता है कम होता है। फास्फोरस के कमी के कारण सीड का निर्माण कम होता है और जो होता है जड़ें काली पड़ जाती हैं। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पोटाश की बात करते हैं। पोटाश क्या करता है? आप पोटाश को देखेंगे, पोटाश जो होता है तने को मजबूत करता है। पोटाश जो है तने को मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पैदा करता है। ठीक है, और पोटाश देने से उसमें साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा देता है, किसी फल का साइज बढ़ा देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये बात कर लेते हैं आपका जो होता है कैल्शियम की बात करते हैं। क्या है? सेब में बिट रोग और ब्लोजम एंड रोड जो होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है।
कैल्शियम और क्या करता है आपका जो है इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कैल्शियम क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है। एक और लिखेंगे, मूंगफली में क्या होता है, एक रोग होता है, मूंगफली में जो होता है पोपिंग किसके कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, टिप कुकिंग और आता है, टिप कुकिंग आता है, तो यानी कि टिप कुकिंग जो होता है किसके कारण होता है, किस तत्व की, तो आपकी कैल्शियम के ही कारण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे आप आ जाएगा तंबाकू को। आप बात कर देते हैं जो है मैग्नीशियम की बात करते हैं। तंबाकू में सिंड्रोम होता है, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ जो होता है एप्पल या क्लोरोसिस इन फोलग्राफ। इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ एप्पल की तत्व की कमी के कारण होता है, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। सल्फर की बात करेंगे, सल्फर में इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना है। सल्फर जो होता है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, सल्फर जो होता है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। सल्फर किसके निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। तेल को बढ़ाता है, सल्फर डालने में, जैसे पेपरमिंट तेल बढ़ाना है तो सल्फर डालते हैं। तेल को बढ़ाता है, तेल को क्या करता है, बढ़ाता है। और इसके बाद क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होते हैं। के निर्माण में जो होते हैं, निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सहायक, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, सल्फर क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद तेल के को बढ़ाता है, क्लोरोफिल के के निर्माण में सहायक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जिंक की बात करते हैं। कपास की छोटी पत्तियां किसके कारण होती हैं, जिंक की कमी के कारण होती हैं। नींबू की छोटी पत्तियां किसकी कमी के कारण होती है, तो जिंक की कमी के कारण होती है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से, मक्के में सफेद कलियां रोग जो होता है जिंक की कमी से कारण होता है। आप एक और लिख लेंगे, लिटिल लीफ ऑफ प्लांट, यानी कि कह सकते जो प्लांट पौधे का छोटा किस तत्व की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। एक और लिखेंगे आप जो है आप ब्राउजिंग इन गुआवा, किस तत्व की कमी के, ब्राउजिंग इन गुआवा किस तत्व की, जिंक की कमी। ब्राउजिंग इन गुआवा किस तत्व की कमी, जिंक की कमी के कारण होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है, आगे मॉलिब्डेनम देखेंगे। इसको हम देखेंगे, जैसे अब इसमें देखना है मटर का मॉर्फोस्पोर, जाइओट ग्रेस्कोप, गन्ने का पहाला ब्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीज, ठीक है। अब मॉलिब्डेनम को देखो, मॉलिब्डेनम एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कैलीफ्लावर का। मॉलिब्डेनम व्हाइट इन कैलीफ्लावर, ठीक है। इसके कारण किस तत्व की कमी के कारण होती है, तो मॉलिब्डेनम की कमी। येलो लीफ ऑफ सिट्रस, येलो लीफ यानी कि पीला रंग जो होता है उसका सिट्रस ग्रुप का, यानी कि नींबू का पीला रंग जो होता है, लेमन या कह सकते हो, नींबू वर्गी कह सकते हो, तो किसके कारण की कमी के कारण होता है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण। अब इसके बाद हम बोरान को देखेंगे।
बोरान देख लेते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा हुआ होगा तो अगली क्लास कर देते हैं। चलो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट पढ़ लेते हैं, बोरान को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोरान को देखेंगे। बोरान के बोरान बोरान तो जो होता है, बोरान क्या काम करता है? पराग का निर्माण का कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट है। बोरान जो है पराग कण के निर्माण तथा विकास में सहायक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बोरान पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखेंगे इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ, जो हम डिफिशियंसी आप लोगों को बता चुके हैं एक क्लास, उसको आप देख लीजिएगा। डिफिशियंसी है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ जो होता है सेब एप्पल। ठीक है, किस तथ्य के कारण होता है? सॉरी, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो और आंवला और कटहल बोरान की कमी के कारण होता है। डिफिशियंसी वाली क्लास कराए हैं, इसको आप उसी में देख लीजिएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं, इसी साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम कहें चारे वाली फसलों के लिए आवश्यक, हम वैसे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा। चारे वाले फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की बात करें, कौन सा है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे दलहनी वाले फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की बात करें, कौन सा है? फास्फोरस। ठीक है, तिलहनी की बात करेगा, इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिएगा। तिलहनी की जब बात करेगा, तिलहनी वालों के लिए, तो कौन सा होता है? सल्फर होता है, अभी आपने पढ़ा गया। सल्फर क्या करता है? तेल की उपज को बढ़ाता है। ये भी लिखेंगे, तेल की उपज को बढ़ाता है, ये लिखेंगे। पराग कण के निर्माण में भी आपने पढ़ा, ये लिखा ही है, बोरोन। गन्ने में शर्करा का स्थानांतरण जो होती किस तत्व से होता है? पोटास। और स्टोमेचा का क्या, यानी कि रंध्र का फूलना जो होता है, ये भी जो है आपका पोटास का कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक पोषक की जब बात करेगा, कौन सा है? मॉलिब्डेनम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व की जब बात करेगा, कौन सा है? या मॉलिब्डेनम है, इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति के निर्माण में भी हमने पढ़ा है, कोशिका भित्ति के निर्माण में प्रयोग होता है, निर्माण में सहायक कौन सा है? कैल्शियम होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहाँ से, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे
ये चीज़ें आगे था, वही चीज़ें जो बताए हमने, ये चीज़ें आप यहाँ से लिखिएगा इम्पोर्टेंट में। जैसे चारे वाली फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन है, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व सल्फर है, फास्फोरस है, और तिलहनी की बात करेगा सल्फर है, खेत की उपज को बढ़ाता है, परागकण के निर्माण में एवं विकास के लिए बोरान है, गन्ने में शर्करा के हस्तांतरण में सहायक पोषक तत्व पोटास है, दंत स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने में सहायक पोषक तत्व क्या है, पोटास है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक पोषक तत्व मॉलिब्डेनम है, कोशिका वृद्धि में कैल्शियम, ठीक है, और तिलहनियम प्रोटीन के सहायक तेल के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, जो सहायक लाभदायक पोषक तत्व जो हमने बताया है एसेंशियल न्यूट्रिएंट में रखे जाने वाले हैं। कोबाल्ट पहले नंबर पे, क्या आप लिख लेंगे इसको, सहायक पोषक तत्व की जब बात करेंगे, सहायक पोषक तत्व की बात करेंगे तो इसमें लिखिएगा आप, जैसे कि पहला क्या होता है सहायक पोषक तत्व के रूप में कोबाल्ट होता है। पहला क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट को ध्यान रखना है, पहला क्या है, कोबाल्ट। इसको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, कोबाल्ट जो है इसमें किसके लिए सहायक होता है, लिग्यूम के लिए, ठीक है। लिग्यूम की बात करेंगे, लिग्यूम में क्या करता है कोबाल्ट, ये जो होता है जड़ जो होता है, और जड़ में क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो ये दोनों में जो होता है, जड़ों के अंदर जो होता है, जड़ों के अंदर विटामिन B12 का निर्माण करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है, B12 का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, राइजोबियम नोडल्स बनाने का कार्य करता है। तो राइजोबियम जो नोडल्स होते हैं इसको बनाने में सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है, कोबाल्ट जो होता है सहायक होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, कोबाल्ट जो है जड़ों को जो होता है, जड़ों के अंदर पाए जाने वाले विटामिन B12 का निर्माण करता है। और दूसरा लिखेंगे, राइजोबियम जो होता है इसमें नोडल्स के बनाने में सहायक होता है, नोडल्स बनाता है कोबाल्ट के लिए। दूसरा क्या आवश्यक, यानी कि इसको दूसरा कह सकते हो, इसको 18वां एसेंशियल न्यूट्रिएंट पे लाभदायक कह सकते हो। इसका 19 नंबर पे आपका आ जाता है सिलिका। सिलिका का कार्य क्या होता है, तने को मजबूत करना, तने को मजबूत करना सिलिका का कार्य होता है। जैसे राइस हुआ, मेज हुआ, गन्ना हुआ, उनके तनों को क्या करता है, मजबूत करता है। अब इसी में एक रोग होता है सिलिका की कमी से, सिलिका की कमी से जो होता है एक रोग देखने को मिलता है गन्ने में। गन्ने के अंदर ट्रेक्लिन विकार देखने को मिलता है। किसकी कमी के कारण, सिलिका की कमी के कारण। और इसके बाद बेलेनिडियम आ जाता है 20वें नंबर पे, बेलेनिडियम हो गया। इसके बाद आपको धान के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम हो गया, गेहूं टमाटर के लिए, आयोडीन हो गया। इसके बाद जो होता है किसके लिए लाभदायक होता है, टमाटर के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। गैलेरियम हो गया, धान के लिए लाभदायक होता है। और रुबेरियम हो जाएगा, रुबेरियम जो होता है किसके लिए लाभदायक है, बरसीम हुआ, इसके लिए लाभदायक होता है, ये है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि भारतीय मृदाओं में पोषक तत्वों की जो कमी होती है, इसको लिखेंगे। भारतीय मृदाओं में एक पॉइंट और लिखेंगे, भारतीय मृदाओं में जो होता है पोषक तत्वों की कमी, क्या कमी होती है, किस पोषक तत्व की कमी होती है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिंक की कमी होती है। सबसे
ऐसे देखिएगा, जिंक हो गया, इसके बाद आपका बोरान हो जाएगा, बोरान के बाद आयरन होता है, आयरन के बाद कहेंगे मोलिब्डेनम, एमियन, बात को समझिएगा। अभी कहोगे सर आप तो हरदम पढ़ाते चले आए हैं कि जो होता है नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, अब बता रहे हो जिंक। ठीक है, तो जिंक की जब बात करेंगे, जितना क्षेत्रफल हमारे भारत पे है, संपूर्ण भारत में जियोग्राफिकल एरिया में, उस क्षेत्रफल के हिसाब से उस एरिया में जो है कितने से, टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें जो है आपका 48 से 49% जो होता है जिंक की कमी देखने को मिलता है। बोरान की जब बात करेंगे, बोरान जो है 33% हिस्से पर, भारत के संपूर्ण की बात कर रहा हूँ, 33% जो होता है हिस्से पर कमी देखने को मिलती है। आयरन की बात करेंगे 12%, और इसके बाद मोलिब्डेनम की बात 11.5%। ऐसे पूछेगा कितने परसेंट मृदाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है, तो 12% मृदाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है, 33% मृदाओं में बोरान की कमी देखने को मिलती है। जिंक जो है 48 से, यानी कि कह सकते हो 50% मृदाओं में इस तत्व की कमी देखने को मिलती है, जिंक की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे इसमें एक और उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, लाइबैक ने दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, लाइबैक ने दिया था। उसमें क्या होता है, जैसे कि जिंक हो गया, जिंक होगा, इल्ड बढ़ाने के लिए जिंक जो होता है, तो जैसे जिसका सबसे कम होता है उसी को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लांट न्यूट्रिएंट, पौधे को पोषक तत्व। आप अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है उर्वरक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि हम कहें इसमें क्या है, पोषक तत्वों को जो अपने आप को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। उसमें अपने आप को समझिएगा कि हमें जो किसी तत्व की कमी होती है तो हमारे लाइफ साइकिल पूरा होने में दिक्कत होती है, यूँ कहें कि पूरा नहीं होता है, तो ऐसे ज़रूरत होती है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।